ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो ये टॉपिक है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि इसके पहले मैंने निकाला था कि कहीं आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं। तो मुझे रिक्वेस्ट आया था इसलिए कि मैं ये क्लियर करूं कि कौन ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। ओके, तो आज मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, अगर बात क्लियर हो जाती है, अगर आप समझ जाते हैं कि आपके ऊपर कौन स्पेल कर रहा है, तो इस चीज का आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं है उस इंसान से। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके सामने ये बात खुल जाती है, आपको पता लग जाता है, जिसपे आपको डाउट है, अगर आपको लगता है रियल में ये पर्सन वही है, अगर कार्ड्स में भी ये शो कर रहा है कि वही पर्सन है, तो उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़े से अवेयर हो जाएं, लेकिन आर्गुमेंट ना करें। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना सबसे बेस्ट होता है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, 1 and 2। अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया है, उनके ऊपर कौन स्पेल कर रहा है। ओके, पायल नंबर 1। फ्रेंड्स, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान है, इसकी लाइफ में कुछ तो एक बहुत बड़ी मेजर घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है। इसका कोई अपना इसे छोड़ के गया है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा दर्द में है। ये बहुत ज्यादा सोचता है इस बारे में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा टेंशन में है। और ये इस चीज को कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बहुत कम दिन हुए हैं इस चीज को हुए, क्योंकि अभी ये उस दर्द से बाहर नहीं निकला है। लेकिन उस चीज से बाहर निकलने के लिए ये बहुत कोशिशें कर रहा है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये नहीं समझ पा रहा कि इसकी लाइफ में आगे क्या होगा, इसकी जिंदगी इसे कहाँ लेके जा रही है। ये किन्हीं दो चीजों में जगल कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत की जाए अपनी जिंदगी में।
फिर से जिंदगी को लाइन पे लेकर आया जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। ये अपनी खुशी के लिए फिर से अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में, लेकिन ये उस दर्द से उभर नहीं पा रहा है। इसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही अकेला हो गया है। उस इंसान के जाने की वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही अकेला हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर जो स्पेल कर रहा है वो इंसान अकेला नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फैमिली दिखाई दे रही है। इट मीन्स फैमिली के 3 मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कि मम्मी, पापा और एक उनका बच्चा। जैसे कि सपोज अगर किसी लेडीज को आपसे प्रॉब्लम है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, किसी एक लेडी को आपसे प्रॉब्लम है, तो इस चीज में उसके मम्मी पापा भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ये एक मेंबर है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि इस इंसान को आपसे दिक्कत हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत सिंपल रहता है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश नहीं है। या फिर 2 जेंट्स एक लेडीज हो, ये चीज भी हो सकता है। मतलब कोई भी 3 जन है, ये श्योर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन 3 जन है। 3 जन में से 2 जन ओल्ड एज हैं और एक यंग एज का है। एक कम उम्र का है और 2 लोग जो हैं वो ज्यादा उम्र के हैं। आप यहां पे भी देख सकते हैं कि 3 जन हैं, 3 लोग हैं यहां पे भी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक से आपकी दुश्मनी हो, लेकिन ये करने में 3 जन लगे हुए हैं कम से कम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेन इंसान है वो कौन है, कि उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई उसे छोड़ के गया है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में रह रहा है, दिन रात ओवर थिंकिंग कर रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो इस दुख से बाहर निकले, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। वो अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि वो अकेला है, वो बिल्कुल अकेला है। ओके, तो हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव हो। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें श्योर नहीं आया कि आपका कोई रिलेटिव ही है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि कोई एक कम एज का है, बाकी जो 2 लोग हैं वो एजेड हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं। तो अब आप समझ जाइए कि कौन हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से, अगर लग रहा हो आपको कि बात क्लियर हुई है कि कौन है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करने का, ऐसे लोगों से बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी थिंकिंग इतनी नेगेटिव होती है, इतनी गंदी सोच होती है, वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज विजिबल नहीं होती है। ये आप किसी को नहीं दिखा सकते हैं कि हाँ देखो ये तुमने मुझे पत्थर मारा है। ये चीज दिखाई देने वाली नहीं होती है। तो इसीलिए जो लोग खुद निगेटिव हैं, ये निगेटिव स्पेल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है।
जो इस चीज को फेस करता है वही समझता है, जिसे इस चीज को फेस करना पड़ता है वही इस चीज को समझता है। तो इस चीज का ये निगेटिव लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बना लें, दूरी रखें, कोई बात नहीं, बुरा लगे तो लगे। जब ऐसे करने वाले को बुरा नहीं लग रहा है तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ज्यादा अच्छा है। चलिए पायल नंबर 2, अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि कौन सा ऐसा इंसान है जो कि आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। ओके, पायल नंबर 2, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये जो इंसान है जो आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, इसकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर ये पर्सन मैरिड है, शादीशुदा इंसान है, तो ये अपने शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसकी लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका सामना इसको करना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं काफी स्पिरिचुअल भी है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो लोग ऐसा नेगेटिव काम करते हैं वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते हैं। जिनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए जो इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर वो सोचता है कि भगवान उससे खुश हो जाएंगे, यूनिवर्स उससे खुश हो जाएगी, देन इट इज नॉट पॉसिबल डियर। या तो आप निगेटिव चीज के साथ रह लो या पॉजिटिव चीज के साथ रह लो। या तो आप निगेटिव पावर के साथ रहो या तो आप पॉजिटिव पावर के साथ रहो। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग दूसरों की लाइफ में ये स्पेल करते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो खुद की जिंदगी है वो भी बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाती है। हो सकता है उनके पास बहुत पैसे हों, बहुत ज्यादा रिच हो, लेकिन मन की शांति नहीं होती। किसी न किसी प्रॉब्लम में वो 24 आवर्स फंसे हुए रहते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो चैन की सांस लेते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों को आंसू देंगे, दूसरों को बीमारियां देंगे, तो फ्रेंड्स आप वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है इसमें हम जिस चीज को थ्रो करते हैं, जिस चीज को फेंकते हैं, वही चीज वापस आती है। क्योंकि ये गोल घूमती रहती है। अगर आप दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर आप हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों दूसरों का कुछ बुरा ना हो, तो अगर आपके कर्मास कहीं खराब भी हैं, उस टाइम में भी भगवान आपको प्रोटेक्शन देते हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देती है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो बोले या ना बोले, लेकिन उनकी जो सोल है वहां से ब्लेसिंग्स आती है आपके लिए इन रिटर्न।
और अगर आप किसी को बिना बोले ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने मन से किसी के लिए आप आशीर्वाद निकालते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो भले उस इंसान को पता लगे या ना लगे, लेकिन जो सुप्रीम पावर है उसको सब दिखाई देता है और इन रिटर्न हमें वो चीज जरूर मिलती है। तो हमारे लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन हम उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वो पावर जो है वो हमें सपोर्ट करती है, वो हमें हेल्प करती है। हमें बैड कर्मास फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो कर्मास हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं करते। उस टाइम में भी हमें हमारे चारों ओर एक सपोर्ट रहता है, एक हेल्प रहता है। थोड़ी देर के लिए आती है, हमें परेशान करती है और फिर वो चली जाती है। तो ये फर्क होता है। तो आप सोचते हो कि आप भगवान की पूजा करोगे, आप करते भी हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन अब सेकेंड साइड आप दूसरों के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, तो डियर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। अगर आप जान रहे हैं इस इंसान के बारे में, तो आपको ये भी पता होगा कि ये इंसान भले कितना भी रिच है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूं कि ये इंसान बहुत रिच है, बहुत ज्यादा अमीर है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, पैसे बहुत हैं इसके पास में। कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान बिजनेसमैन दिख रहा है। पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे प्रॉपर्टी बहुत है इसके पास में, लेकिन इसकी लव लाइफ थोड़ी सी भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपकी इससे दूरियां बन गई हो, और काफी ग्रीडी है ये पर्सन, लालची है एक नंबर का। लेकिन मुझे दूसरे साइड ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि दूसरे लोगों की ये मदद भी करता है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि किसी किसी की हेल्प भी करता हो, लेकिन फाइनेंशियली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो पेंटिकल्स हैं। पैसों से इसकी किस्मत बहुत धनी है, पैसों के बारे में, पैसों को लेके बहुत रिच है ये पर्सन। लेकिन फिर भी किसी चीज में फंसा हुआ है, किसी चीज में फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान आपका फैमिली मेंबर दिख रहा है फ्रेंड्स। और ये कोई फादर फिगर हो सकता है, बड़ा भाई, अंकल, या फिर फीमेल भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अमीर है ये इंसान। इसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रॉपर्टीज हैं इसके पास में, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, बहुत सारे मुसीबतों में फंसा हुआ है। इसकी जिंदगी में शांति नहीं है, बहुत ही अशांत है, और बस दिन रात पैसा पैसा पैसा, बस यही सोचता है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इंसान कौन है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।